फाइनली आपका इंतजार घड़ी खत्म हुआ। सो इस वीडियो में आपको बताऊंगा सीएससी वर्सेस आईटी का डिफरेंसेस क्या है। आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, पूरा डिफरेंसेस आपको पता लगेगा। सो क्या क्या डिफरेंसेस हम डिस्कस करने वाले आपको बता देता हूँ। डिफरेंस एग्जैक्टली में इसमें पढ़ाई में क्या डिफरेंस होता है वो तो हम बात करेंगे, बट एग्जैक्टली इसमें मेन डिफरेंस क्या है भाई, आउटकम में क्या डिफरेंस है, क्या होता है, इसे बेसिक पूरा बता दूंगा आपको। कौन सा ईजियर है या कौन सा बेटर है, सैलरी कितना मिलता है, क्या सैलरी में कुछ डिफरेंस है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको प्रूफ दूंगा। डिफरेंस एक एक्सेप्शनल केस ही बताऊंगा प्रूफ के साथ। तीसरा, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या होगा। पांचवा, सिलेबस क्या होगा। एंड लास्ट में याद रहे इसलिए बता रहा हूं मैं, बोनस दूंगा आपको जो यूनिक होगा, किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। मतलब YouTube पर जितने भी वीडियोज़ हैं, चाहे CSC के बारे में हो चाहे IT के बारे में हो, किसी भी वीडियो में ये बोनस टिप्स नहीं मिलेगा। ये बोनस टिप्स कभी भी दे सकता हूं जहां पर मतलब इन 5 में, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। सो पहले बात करते हैं डिफरेंस। इस पर बात करें उससे पहले और एक चीज बता देता हूं। 1-on-1 काउंसलिंग मेरा अभी चल रहा है, आप उसको अटेंड करेंगे। मेरा प्राइम मेंबरशिप भी आपको साथ में फ्री मिलता है, जिसमें 10 कोर्सेस हैं, C++, ऑनलाइन अर्निंग का, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ग्राफिक डिजाइनिंग, वो तो आने वाला है, ठीक है। ये सब कोर्सेस आपको मिलेंगे काउंसलिंग के साथ फ्री। मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी, लेकिन पहले हम बात करते हैं बेसिक डिफरेंस कहां पर है। उल्टा पुल्टा करके बताऊंगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के। सो बेसिक डिफरेंस कहां पर है, आपका नाम को पढ़िए। CSC मतलब क्या है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो यहां पर कंप्यूटर मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। साइंस का मतलब क्या है, जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसका साइंटिफिक चीजें, कंपोनेंट्स, क्या लगता है क्या नहीं लगता है, उसके बारे में। एंड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, जहां जिस फील्ड में इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, थ्योरी को हम एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग। अगर ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगता है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। CSC में हम क्या करते हैं, अगर ऐसे फंडा देखेंगे तो भाई CSC में होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पढ़ाई। IT में क्या होता है, यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर की पढ़ाई होती है। बट रियलिटी क्या होगा, मैं आपको जब सिलेबस दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे क्या चल रहा है भाई, ये तो नाइंसाफी है हमारे साथ। मैं आपको जब बहुत सारी चीज़ इंटरेस्टिंग मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो सिलेबस जब दिखाऊंगा बोले क्या चल रहा है, तो क्या बोल रहे हो, मतलब क्या है, आपको बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, भैया पैसा कितना मिलता है बताओ। सो सैलरी कितना मिलता है कंप्यूटर साइंस के बाद बात करेंगे IIT में, IIT की बात करेंगे, NIT की बात करेंगे, एंड IIITs की बात करेंगे, IIITs की बात करेंगे। सो पहले सबसे पहले IIITs की बात करते हैं। हाईएस्ट पैकेज 2023 का डेटा दे रहा हूँ ये आपको मैं, 2023 का डेटा है, पुराना डेटा नहीं है, अप टू डेट डेटा दे रहा हूँ, बिल्कुल डेटा एनालिसिस करके। लाइक कर दो इस वीडियो को यार अब तक, और इससे हमें बहुत हेल्प मिलता है। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक नहीं करा अभी करो, लाइक चाहिए मुझे। आ जाओ जी। सो IIITs में सबसे ज़्यादा पैकेज मिला, या IIT ज़्यादा पैकेज मिला, या NIT को ज़्यादा पैकेज मिला, तो बता दूं आपको, हर कॉलेजेस का जो, मैं हाईएस्ट पैकेज की बात नहीं कर रहा हूँ। हाईएस्ट पैकेज कितना गया है भाई, IIT में गया है 4 करोड़ का। कौन कौन से IIT को, मुंबई, दिल्ली एंड कानपुर, इनको एक एक बच्चा को मिला है, 3 बच्चों को 4 करोड़ पैकेज मिला है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा कोर टॉपिक क्या है, CS वर्सेस IT। अगर हम बात करेंगे, मैक्सिमम कॉलेजेस में IIT ब्रांच नहीं है, CSC ब्रांच है, बट कुछ कुछ जगह पर IT ब्रांच भी है। तो मैं CSC IT का सैलरी का डिफरेंस बताऊंगा, दिखाऊंगा प्रूफ के साथ, लेकिन पहले जान लो सैलरी कितना मिलता है CS या IT फील्ड के बंदों को। IIITs में सबसे अच्छा पैकेज किसने दिया है, लेकिन वो इंटीग्रेटेड एमटेक करवाती है, वो बैंगलोर। कितना है, 35 LPA एवरेज पैकेज है। IITs में IIT पटना 38+ LPA
एवरेज पैकेज है। एनआईटी में जब अब तक जो मैंने देखा है, वारंगल का देखा 30 के आसपास है एलपीए एवरेज पैकेज है। दिस इज द एवरेज पैकेज पीपल आर गेटिंग फ्रॉम कंप्यूटर साइंस फील्ड। फिर से बता रहा हूँ, ये एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज नहीं है। मतलब सारे बच्चे इतने पढ़ते हैं, उनका एवरेज पैकेज है सिर्फ सीएस फील्ड का। इसीलिए लोग सीएससी फील्ड के पीछे भागते हैं। मैं आपको बताया तो मतलब आईटी फील्ड के, मतलब सॉफ्टवेयर जॉब्स के पीछे क्यों भागते हैं? बिकॉज ऑफ दिस सैलरी। सेम कॉलेजेस का बताऊं, हालांकि ट्रिपल आईटीज़ में कुछ 3-4 ट्रिपल आईटीज़ हैं जहां पर अगर इफ एंड नॉट कुरनूल है, उसके बाद कंचीपुरम है, उसके बाद जबलपुर है, इनमें मैकेनिकल स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कोर्सेज है। बाकी सब ट्रिपल आईटीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका सीएससी है। तो जहाँ पर भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल ब्रांचेज हैं, केमिकल ब्रांचेज हैं, अगर इनका 38 लाख जा रहा है सीएस का, उनका कितना जाएगा भाई? 15 के आसपास, हाफ के आसपास उनका पैकेज जाता है, एवरेज पैकेज। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं इस ब्रांच को। हाँ, 1-2% बच्चे होते हैं जिनको सही में इंटरेस्ट होता है किसी ब्रांच को लेके, उसमें वो सरकारी नौकरी ले लेते हैं। किसी को इसरो जाना है मान लो, तो दूसरा ब्रांच चूज़ करता है। किसी को डीआरडीओ जाना है, दूसरा ब्रांच चूज़ करता है। किसी को डिफेंस में जाना है, दूसरा ब्रांच चूज़ करता है। बीटेक करने के बाद भी आप डिफेंस में ऑफिसर का पोस्ट ले सकते हो। एक होता है टीजीसी, ये बोनस टिप है मेरे तरफ से, एक बोनस टिप, पहला बोनस टिप्स दे रहा हूँ जो आपको रियली कोई बताएगा। अगर आपको डिफेंस में जाना है, क्या देना पड़ता है भाई? एंट्रेंस देना पड़ता है। लेकिन टीजीसी एक ऐसा है जहां पर डायरेक्टली एसएसबी होता है, मार्क्स के बेस पर आप अप्लाई करिए। अगर आपका सिलेक्शन हो गया, मार्क्स के बेस पर एसएसबी के लिए आपको बुलाएंगे। एसएसबी एक सिलेक्शन हो गया, 5 दिन रह लिया वहां पर, जॉब लग गया। अब ट्रेनिंग जाओ, बढ़िया पोस्ट, आई थिंक डायरेक्ट लेफ्टिनेंट मिलता है मेरे हिसाब से, इतना मेरे को याद है, ऑफिसर का पोस्ट मिलता है। एक हो गया बिना एंट्रेंस देके। एंट्रेंस देके एक सीडीएस होता है, बहुत पॉपुलर है, सीडीएस, ठीक है। इनमें कौन ब्रांचेस का इन जनरल होते हैं? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उसके बाद ईसी, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, और कोई ब्रांचेस एलिजिबल है तो ये बेसिक एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। आगे आते हैं जी, यहाँ पर ये कहानी आपको समझ में आ गया। तो ये बात अलग है, इसरो की बात अलग है। अगर मान लो पैसे ही खाली बात करेंगे तो सारे प्रेफर करते हैं सीएसआईटी बिकॉज ऑफ दिस पैकेज। आपको मैं प्रूफ दूंगा कि भाई सीएस में कितना सैलरी मिलता है और आईटी में कितना सैलरी मिलता है। तो पहले मैं आपको फंडामेंटल बता देता हूँ। अगर सीएसआईटी का पैकेज की बात करेंगे तो सीएससी में अगर मान लो जाता है 20 लाख का पैकेज, जनरली बता रहा हूँ मैं, एक्सेप्शनल भी एक बताऊंगा, मैंने प्रूफ दूंगा उसका। तो आईटी में कितना का पैकेज जाएगा? 19 लाख, 18 से 19 लाख का पैकेज जाएगा। लेकिन कभी कभी 1-2 कॉलेजेस हमने देखा जब डेटा एनालिसिस कर रहा था, बताऊं आपको, आईटी का पैकेज ज़्यादा है सीएससी से, लेकिन ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, ठीक है। तो वो पहले मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद दिखाऊं कुछ और बताऊंगा कि भाई जॉब पर्सपेक्टिव क्या कोई डिफरेंसेस आपको मिलते हैं। मतलब अगर बात करेंगे हम जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ जो यहाँ पर था, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ में कोई फ़र्क मिलता है, उसकी हम बात करेंगे उसके बाद। पहले हम प्रूफ देखते हैं। लाइक करना वीडियो को यार, बहुत एफर्ट लगता है इस तरह को वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। आ जाओ जी, प्रूफ देखो। ये है ट्रिपल आईटी ऊना, ठीक है। इसका प्लेसमेंट देखो यहाँ पर, आप जो हमारा मेन है वही बात करेंगे। सीएस का देखें यहाँ पर, सीएस का प्लेसमेंट, आईटी का प्लेसमेंट। हाईएस्ट पैकेज पे ज़्यादा मत जाना, ज़्यादा कहाँ पर, एवरेज पैकेज पर कितना है? 12.4 है, और यहाँ पर कितना है? 12.8 है। मतलब क्या है यहाँ पर, क्या हो गया, आईटी इज बेटर देन सीएससी। बट इसीलिए मैं थंबनेल पर डाला था, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब गाइस मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का बहुत तरह कन्फ्यूज़न रहता है। अगर ब्रांच फिर भी थोड़ा बहुत सिलेक्ट कर लिया, नहीं भी कर पाया, कन्फ्यूज़न हो रहा है, डिज़ायर ब्रांच नहीं मिल रहा है, कॉलेज नहीं मिल रहा है, क्या करें, कौन सा कॉलेज चूज़ करें, बिना एंट्रेंस का क्या चूज़ करें, क्या फ्यूचर में अच्छा बना सकते हैं जिंदगी में, बिकॉज इतने सारे एआई आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, कैसे होगा। ऐसा कन्फ्यूज़न अगर आपके पास, आपके दिमाग में है तो भाई मैं हूँ ना, 1-to-1 सेशन आप मेरे से बात कर पाएंगे वीडियो कॉल के ज़रिए।
1-to-1 आप होंगे, मैं होऊंगा, प्राइवेट होगा, ये कोई आपका सबको पता नहीं लगेगा। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, जो भी टेंशन है आप मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई टू नॉट ट्राई, आई विल गिव यू सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम इफेक्टिवली फ्रॉम माई 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। 15 साल से इस फील्ड में हूँ, 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। सो वट यू विल गेट बेसिकली, आप 20 मिनट तक मेरे से बात करेंगे। अगेन नो हार्ड रूल, ये इंक्रीज हो सकता है अगर क्वेरी अब कंप्लीट नहीं हुआ तो। मैंने 100 सीट्स रखा था। क्यों 100 सीट्स? ऐसे तो कभी भी कोई बाय कर सकता है, ठीक है। 100 सीट्स क्यों आपको बता रहा हूँ। बाय कर सकता है कितने रुपया देके, ले सकता है इसको 1000 रुपया देके, ठीक है। 100 सीट्स बच्चों को, 100 बच्चों को मैं क्या दे रहा हूँ बेसिकली, आपका सेशन ये तो मिलेगा, लेकिन साथ में 2500 रुपया का एक मेरा प्राइम मेंबरशिप दे रहा हूँ। उसमें 10 कोर्सेस है, वो आपको बताऊंगा कौन कौन से। लेकिन उससे पहले और एक बता दूँ, 100 में से 46 सीट्स ही हमारे पास अभी बचे हुए हैं। थोड़ा और कम यह होगा बिकॉज आज सुबह 1-2 बच्चे लिए हैं, तो 43 या 44 45 सीट्स हमारे बचे हैं। 1-2 बच्चे सुबह लिए थे, मैंने देखा था, ठीक है। ये अपडेट हो जाएगा वेरी सून, तो आप जरूर बाय करिएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक है और फर्स्ट कमेंट लिंक है, आप बाय कर सकते हैं यूजिंग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। जैसे इसको बाय करते हैं, सेशन कंप्लीट होता है, आपको ये 10 कोर्सेस मैं आपको फ्री में दूंगा। कौन कौन से कोर्सेस मैं आपको बता देता हूँ जो आपको काम आएगा। सबसे पहले, अगर आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है, किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, आपको सी प्रोग्रामिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। C++ अगर अच्छा नॉलेज है तो भाई बेसिक जो मास रिक्रूटिंग कंपनीज होते हैं, MNCs होते हैं, उसमें जॉब तो लग ही जाएगा आपको, तो प्रॉब्लम आपको उसमें नहीं आएगा इन जनरल, ठीक है। ये खास बात क्या है, हिंदी में भी मैंने बता रखा है और इंग्लिश में भी मैंने बता रखा है, मतलब मैंने पढ़ाया नहीं है, ये जो काम करते हैं कंपनी में वो पढ़ाए हैं। ये बेसिकली ये सारे कोर्सेज एक्सेस मिलेगा, आप हिंदी पर भी देख सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस 1 साल तक, इंग्लिश वाला भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, ऑनलाइन टूल्स क्या चाहिए होता है पैसे कमाने के लिए, टीचिंग करने के लिए। कंटेंट राइटिंग क्या होता है, कैसे पैसे कमाते हैं। कन्वर्ट योर पैशन टू प्रॉफिट, कैसे अपने पैशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे और एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। यूट्यूब से पैसे कैसे कमाओगे, ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाओगे। अपकमिंग कोर्सेस आपको बताया तो ग्राफिक डिजाइनिंग वेरी सून आएगा, फिर एडिटिंग आएगा। पाइथन पर काम चल रहा है वो भी मिल जाएगा, जावा पर काम चल रहा है वो भी आपको मिल जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर। और भी आगे आएंगे बट ये तो मिल ही जाएगा, नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमने प्लान कर रखा है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इस कोर्स का एक आप सबको पता होना चाहिए। मुझे पता नहीं आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो या नहीं हो, अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो IT फील्ड में जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई विल शेयर with you how to speak English fluently with any number, with anybody, in front of any number of people, with proper expression on your face. If you want to learn how to speak this type of English, then here is the course for you for free with the counseling session. So आपको मैं फंडामेंटल बताऊंगा, फालतू बकवास बिल्कुल नहीं बताऊंगा, जो जरूरत नहीं होता, नाउन प्रोनाउन भार क्या करूंगा लेके उसको, अंग्रेजी बोलना है मेरे को, आपको रट्टा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, तो स्पीकिंग तो सिखाऊंगा। लेकिन 2 यूनिक चीज़ें आपको पता लगेगा, ये बोनस है इसके साथ। एक, कैसे इंजीनियरिंग पढ़ें ताकि आप बाद में रिग्रेट ना करें, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड। कैसे बीटेक में लिखेंगे ताकि आपका परसेंटेज काफ़ी अच्छा आएगा, परसेंटेज मैटर करता है, होपफुली आपको अब तक पता लग गया होगा। नहीं पता लगा है तो भाई मैटर करता है। बहुत सारी कंपनीज आते हैं बोलते हैं 10th 12th और बीटेक में 70% चाहिए, 80% चाहिए, तो मैटर करता है परसेंटेज। डिग्री मैटर करता है, कॉलेज में कहाँ पढ़ रहे हैं वो मैटर करता है, काफ़ी हद तक मैटर करता है परसेंटेज। खास करके फर्स्ट जॉब में काफ़ी मैटर करता है, सेकंड जॉब में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, थर्ड जॉब में और कम मैटर करता है, उसके बाद स्किल आपका मैटर करता है। तो ये डिग्री जो है हर जगह मैटर करता है, फर्स्ट जॉब में ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। सो यहाँ पर राइटिंग स्किल सिखाऊंगा। अगर मान लो आपको लिखना नहीं आता इंजीनियरिंग का लिखना तरीका अलग होता है, आपका +2 का स्कूल में जो लिखते हैं वो लिखने का तरीका अलग होता है। अगर आपको लिखना नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों का रीपेयर आता तो बहुत सारे कंपनीज में एलिजिबल हो नहीं पाते हैं, ऊपर से दोबारा फॉर्म भरना पड़ता है, 1000 2000 5000 10,000 रुपया देना पड़ता है उस पेपर को देने के लिए, पढ़ना भी पड़ता है, दोबारा पेपर दोबारा देना पड़ता है, हैक्टिक है और लॉस भी है। तो वो सिचुएशन ना आए, इसलिए दिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम टू ऑल द इंजीनियरिंग गाइस आपको जरूर इसमें लेना चाहिए, ये फ्री है उन सब के लिए। नेक्स्ट आपको इसमें और एक चीज़ मिलेगा, और क्या आपको बताया तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइव कोर्स आप लोगों के लिए फ्री मिलने वाला है, मनी मेकिंग चैलेंज। अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं फ्री टाइम में, सो दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम। आई विल टीच दिस प्रोग्राम लाइव, रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएगा जो लाइव पढ़ाऊंगा, एंड जो भी इस प्रोग्राम का अटेंड करेगा
जस्ट अगर मैं 100% जो बताऊंगा उसमें से अगर आप 30% भी फॉलो करते हैं, यू विल मेक मनी। अब कितना पैसे कमाओगे, दैट वुड बी डिपेंड ऑन योर थिंकिंग लेवल, योर वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग व्हाट आई विल शेयर विथ यू। अगर आप चाहते हैं, ये फ्री है इसी के साथ, काउंसलिंग सेशन के साथ। सो यही दे सकता है यार, और मैं पिछले 7 साल से जॉब नहीं कर रहा हूँ। सो आई विल शेयर ऑल द सीक्रेट्स जो मेरे पास है, आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे नया चीज़ क्या है आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, ईजियर कौन सा है, आसान कौन सा है। डिस्क्रिप्शन लिंक है काउंसलिंग सेंटर का, जरूर बाय करिएगा। आसान कौन सा, देखो भाई आसान डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मे बी सीएससी ब्रांच स्लाइटली डिफिकल्ट हो, स्लाइटली लिटिल बिट डिफिकल्ट हो, बिकॉज इसमें हो सकता है 1-2 सब्जेक्ट थोड़े से डिफिकल्ट वाले आ जाएं, बट वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। मे बी 2-5% आपको डिफरेंसेस लगे, तो ये कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो आसान डिफिकल्ट कोई बात नहीं है, दोनों लगभग सेम ही है। मैं सिलेबस बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा, और अच्छे से अभी बताने वाला हूँ। सो ईजियर, बेटर कौन सा है भाई, अब बात करते हैं बेटर कौन सा है। आप बताओ जी बेटर कौन सा है, सीएससी ब्रांच बेटर है या फिर आईटी बेटर है, विच वन इज बेटर। तो भाई अगर आपको कॉलेज में सीएससी मिलता है, चूज सीएससी, अगर नहीं मिल रहा है गो फॉर आईटी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज। देखो भाई 2 तरह का जॉब है आपके पास, गवर्नमेंट जॉब है और एक क्या है आपका प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब है। सो भाई गवर्नमेंट जॉब में नो डिफरेंस, एनडीई नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। प्राइवेट जॉब में नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। आज तक मैंने देखा नहीं कोई डिफरेंस है बोलता है, बिकॉज मेरे काफ़ी साथी आईटी से पढ़े थे, कोई डिफरेंस नहीं है, ना गवर्नमेंट में है ना प्राइवेट में है। बस सैलरी का देखता हूँ इन जनरल थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 1-2 लाख का एवरेज पैकेज में डिफरेंस मैं देखा है कुछ कॉलेजेस में, इसलिए आपको बता दिया, बट एक्सेप्शनल केस भी आपको होता है। अब गाइज बात करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर बीटेक इन सीएससी एंड बीटेक इन आईटी सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, मतलब फर्स्ट ईयर। देखो भाई फर्स्ट ईयर में आपका जो कहानी होता है वो सेम होता है, किसी भी कॉलेज से पढ़ लो, हर ब्रांचेस का लगभग सेम होता है। लेकिन अगर सीएस आईटी ले लो तो और डैम सी और अभी सेम ही रहेगा। हो सकता है भाई कोई ज़्यादा टैलेंटेड कॉलेज हो, मुझे नहीं पता उसके बारे में, बट सेम ही होता है। ये अन्ना यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, सेम है। फर्स्ट ईयर सेम है, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट देख लो भाई, आपका प्रोग्राम का बेसिक बताया जाएगा, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और पाइथन सिखाया जा रहा है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सिलेबस है। मैं देखता हूँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्रामिंग पाइथन नहीं सिखाते हैं फर्स्ट ईयर में, बट आईआईटीज़ एनआईटीज़ स्टेबलाइटीज़ में देखा मैंने पाइथन सिखा देते हैं फर्स्ट ईयर में, विच इज़ रियली गुड। सेकेंड सेमेस्टर में क्या आपका इंग्लिश, अगेन आपका एक मैथमेटिक्स आ गया, फिजिक्स आ गया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक आ गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आ गया। ये भाई आपका हालत ख़राब कर सकता है, पहले बता देता हूँ। अगर ये इंटरनल एग्ज़ाम है सो भाई नो प्रॉब्लम, ये बोनस टिप ले लो। इफ इट इज़ एन इंटरनल एग्ज़ाम गुड, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बट अगर एक्सटर्नल है भाई डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसमें मार्क्स अच्छा लाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इफ इट इज़ एक्सटर्नल बहुत रीपेयर्स आते हैं, मतलब बैकलॉग आते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं बहुत सारे लोग इस सब्जेक्ट में। और इस सेट का और एक बोनस टिप्स लो, एक भी क्लास मिस मत करना। एक एक क्लास 3 घंटे का होता है, ठीक है, मतलब 3 क्लास का एक साथ 3 घंटा से थोड़ा कम होगा। आगे बात का कोई डिफरेंस तो नहीं मिला, थर्ड सेमेस्टर कोई डिफरेंस आपको लग रहा है। सीएससी में डेटा स्ट्रक्चर, इसमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, मैं अगेन बता दूं डीएसए सीएससी वालों को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, तो इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। फोर्थ में एल्गोरिथम वेब एसेंशियल्स, भाई कोई डिफरेंस नहीं है, ये एल्गोरिथम यहाँ नहीं पढ़ाया यहाँ पढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ वेब एसेंशियल्स पढ़ा रहा है। कोई खास डिफरेंस आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अच्छा फिफ्थ सेमेस्टर में देखो कोई डिफरेंस है? नहीं डिफरेंस है।
सिक्स्थ में कोई डिफरेंस है, प्रोफेशनल इलेक्टिव ये कोर्सेस है, मैं आपको दिखा दूंगा ये भी। सेवेंथ में देखो ये दिखाओ, ये तो कोई डिफरेंस नहीं है, इनमें कुछ डिफरेंस आपको दिखा दूंगा मैं। एंड लास्ट में इंटर्नशिप होता है 8th सेमेस्टर में, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। अब देखो इलेक्टिव मैनेजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, मैंडेटरी कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं है, कोर्स 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, वर्टिकल 1 डेटा साइंस तो सेम है। फुल स्टैक डेवलपमेंट में देखो, फुल स्टैक डेवलपमेंट फॉर आईटी एंड सीएससी का जो एक है क्लाउड कंप्यूटिंग वेब टेक्नोलॉजीज, वेब एसेंशियल्स पढ़ चुके हैं आप ऑलरेडी आप, तो कुछ खास डिफरेंसेस आपको जो रेड है वो डिफरेंसेस देखो, कोई डिफरेंसेस आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये सब डेटा बनाने के लिए बहुत टाइम लगा भाई, बिकॉज ऐसा डेटा नेट पर मिलता नहीं है, हमें बनाना पड़ता है, तो इस चक्कर में टाइम भी लगता है वीडियोस बनाने के लिए। होपफुली आपको समझ में आ चुका है कहानी सीएस और आईटी में डिफरेंस क्या है। एंड इतना ही था इस वीडियो में, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो, बेल का आइकन प्रेस कर दो। एंड गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर होना चाहिए नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।